ये कहानी है दो गांवों की, सोनपुर और मखनपुर की। दोनों पास ही में हैं। दोनों गांवों में बहुत से परिवार रहते हैं। सारे लोग अपने जीवन को सुख शांति से बिता रहे होते हैं। चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती हैं। एक दिन अचानक दोनों गांवों के बीच जमीन को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। सोनपुर वाले कहते हैं ये जमीन जो नदी के पास पड़ी है वे हमारी है। मखनपुर वाले कहते हैं ये ज़मीन हमारी है। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। लाठी डंडे चलने लगते हैं। तभी मखनपुर के लोग सोनपुर के तरुण का सिर काट देते हैं। उसकी हत्या करके वहां से भाग जाते हैं। अब सोनपुर के लोग डर जाते हैं और वे जमीन मखनपुर के लोगों को सौंप देते हैं और विवाद खत्म हो जाता है। अगले दिन मखनपुर का एक व्यक्ति सौरभ उस जमीन पर जाता है और उस सरकटी लाश को एक गड्ढे में पाट देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर आता है और काम करता है। तभी अचानक वे सरकटी लाश उसके सामने खड़ी होती है। सौरभ ये देखकर डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। बचाओ, कोई मुझे इससे बचाओ। पर वे सरकटा उसको पकड़ लेता है और मार देता है और उसकी लाश को उसी गड्ढे में डाल देता है। अब रात हो जाती है और सौरभ घर नहीं पहुंचता है। मखनपुर के लोगों को ऐसा लगता है कि सोनपुर के लोगों ने सौरभ को पकड़ लिया और मार दिया। मखनपुर के कुछ लोग दो व्यक्तियों को वहां भेजते हैं। वे दोनों जब उस जमीन पर पहुंचते हैं और देखते हैं सौरभ की लाश एक गड्ढे में पड़ी है। ये देखकर वे दोनों डर जाते हैं। मेरा शक सही था, सोनपुर के लोगों ने ही मारा होगा इसे। ये तो वही व्यक्ति है तरुण जिसकी मौत उस लड़ाई में हुई थी। मैं वही हूँ जिसको तुम लोगों ने मिलकर मार डाला था। अब तुम लोग भी मरोगे। नहीं, हमें माफ कर दो। वे सरकटा उन दोनों के सर को काट देता है। वे दोनों वहीं मर जाते हैं। उन्हें उसी गड्ढे में डाल देता है। अब उन दोनों गांव वालों के न लौटने से मखनपुर वाले और परेशान हो जाते हैं। मखनपुर के मुखिया कुछ लोगों के साथ सोनपुर आते हैं और मुखिया से मिलते हैं और पूरी घटना के बारे में बताते हैं। सोनपुर के मुखिया उनसे कहते हैं, यहाँ किसी ने भी आपके गांव के व्यक्ति को नहीं मारा, बल्कि आपके गांव के व्यक्तियों ने हमारे गांव के एक व्यक्ति की हत्या की थी। मखनपुर के मुखिया को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है और वहां से चला जाता है और उस विवादित जमीन पर पहुंचकर देखता है उसके गांव के व्यक्तियों की लाश एक गड्ढे में पड़ी है। ये देखकर वे सब डर जाते हैं। मुखिया सोचने लगता है, अगर ये सोनपुर के लोगों ने नहीं किया तो फिर किसने किया होगा। तभी अचानक सरकटा उनके सामने आ जाता है। वे सारे लोग उसे देखकर डर जाते हैं। वे सरकटा उन पर हमला कर देता है और दो लोगों के सर काट देता है। बचे हुए लोग वहां से भाग जाते हैं और सोनपुर पहुंचते हैं और मुखिया से मिलते हैं। सोनपुर के मुखिया को सारी बात बताते हैं। मुखिया भी हैरान हो जाता है और उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। तभी सोनपुर के मुखिया के पास खड़ा व्यक्ति कहता है, हाँ, मैंने भी एक सरकटा देखा है उस जमीन पर। हमें अब गांव के मंदिर में बैठे पुजारी जी के पास जाना चाहिए। अब वो ही हम सबको उससे बचा सकते हैं। दोनों गांवों के मुखिया बाबा के पास जाते हैं
और सारी बात उन्हें बताते हैं। वो सरकटा कोई और नहीं, तरुण की आत्मा है, जिसकी तुम लोगों ने उस जमीन के विवाद के चक्कर में हत्या की थी। बाबा, हमसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। हम माफी मांगते हैं। हमें उससे बचा लो बाबा, बचा लो। इसका तो अब एक ही उपाय है, तरुण की लाश का अंतिम संस्कार हो जाए, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम लोगों को वो जमीन छोड़नी होगी। जी बाबा, हम छोड़ देंगे। जान से बढ़कर जमीन नहीं हो सकती। बाबा, पर तरुण की लाश कहाँ है? तरुण की लाश उसी जमीन में दफन है। अब बाबा ने जैसा बताया वैसा ही करते हैं। कुछ लोग दिन में वहां जाते हैं और तरुण की लाश का अंतिम संस्कार उसी जमीन पर कर देते हैं। उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वे जमीन हमेशा के लिए तरुण के घर वालों को सौंप दी जाती है और दोनों के बीच विवाद खत्म हो जाता है। दोनों गांवों में दोबारा खुशियां लौट आती हैं और आपस में भाईचारा बढ़ जाता है। दोनों गांव आपस में मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं।